हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे यूपी कैटेट काउंसलिंग की डिटेल के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो लोग निवासी हैं और जिन लोगों ने यूपी कैटेट एग्जाम दिया था उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है 7 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक। ये फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल है। यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी काउंसलिंग होगी, 3 काउंसलिंग, और उनमें कौन कौन से कोर्स एलिजिबल हैं। काफ़ी बच्चों ने कमेंट ये किया था सर इसमें कोर्स कौन से हैं, किस ग्रुप में कौन से कोर्स एलिजिबल हैं, उस पर बात करेंगे। फिर सेकंड नंबर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। थर्ड नंबर हम लोग बात करेंगे कितनी रैंक तक किस डेट में आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग भरनी होगी। ठीक, मतलब रैंक अकॉर्डिंग फर्स्ट काउंसलिंग में कितनी रैंक तक हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास यहाँ पर मुद्दे हैं। हम लोग सबसे नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर कोर्स को लेकर। ठीक है, आज मेरे पास 6 सितंबर हो चुकी है और 6 सितंबर में हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा कल से आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका होगा। सभी जितने फर्स्ट काउंसलिंग में रैंक तक के बच्चे क्या करेंगे, काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो सभी लोग करेंगे। ठीक है, चाहे रजिस्टर अगर आप ना किया तो हम सेकंड थर्ड किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हम लोग पहले बात करते हैं यहाँ पर कोर्सेज के बारे में। कोर्सेज कौन कौन से हैं, देखिए यूपी कैटेट में 3 कैंडिडेट टाइप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक पीसीबी स्टूडेंट्स बायो ग्रुप से, पीसीएम से, और एग्रीकल्चर, उसको हम लोग पीएजी बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रुप। तो जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोर्सेज जो होते हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर है। ठीक है, फिर यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर है। फिर एक यहाँ पर जो कोर्सेज है कोई नहीं कर सकता है, ना पीसीएम ना एग्रीकल्चर। वेटनरी साइंस उसको बोलते हैं बीबीएससी, या फिर इसको यही बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो ये वाला कोर्सेज है ये ओनली फॉर बायो स्टूडेंट। ठीक है, काफ़ी अच्छा कोर्स होता है, सीटों की संख्या काफ़ी कम है यहाँ पर। ठीक है, और याद रखें इस वाले कोर्स के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिनकी एज जो है, जिनकी एज 17 साल से लेकर के 25 साल तक हो, 25 तक। बाद बाकी जो कोटा दिया गया है, ठीक है, ओबीसी को इतने साल और एससी को, एसटी को जो भी है यहाँ पर वेटेज आपको मिलेगा, तो वो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू मिलेगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पर एज आपका होना चाहिए। ठीक, बाद बाकी हर कैंडिडेट को जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनको मिनिमम 16 से लेकर के 22 साल तक जो है वहाँ पर एलिजिबल होंगे। जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के यहाँ कोई अदर किसी कोर्स में अगर जाना चाहते हैं इसके वेटरनरी के अलावा, तो उनकी जो मिनिमम एज होती है वो 16 से लेकर के 22 ईयर तक। ठीक है, बाद बाकी वेटेज मिलेगा आपको उसके छूट का अकॉर्डिंग, जितना छूट दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो गया एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये कॉमन है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर केवल डिफरेंट ये है वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद यहाँ पर आता है फिशरीज, ये कर सकते हैं। ठीक है, सीएसए का जो एक कैंपस है इटावा में, वहाँ पर आपका फिशरीज है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर होम साइंस, ये मोस्टली गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी अभी ये नया कोर्सेस है आपका मेरठ में, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये कोर्सेस है। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स हो कौन कौन से बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अब बच्चे ये कमेंट करेंगे सर इसमें से कोर्स अच्छा कौन सा है। देखिए अच्छा कोर्स सभी अच्छे होते हैं। अब वेटनरी जैसा कोर्स यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये तो कंफर्म है, लेकिन वेटनरी सीट केवल आपका 148 सीट है, उसमें जिनकी रैंक 150 के अंदर होगी उन्हीं को वेटनरी मिल पाएगा। बाद बाकी अगर वहाँ पर हम पेड सीट लेना चाहते हैं लगभग 180-200 रैंक तक पेड सीट का कट ऑफ चला जाता है। ठीक, तो वो तो बात होगी उसको लेकर, आपकी उतनी रैंक नहीं है तो हम अदर भी कोई भी कोर्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं एग्रीकल्चर बेहतर है और हॉर्टिकल्चर अच्छा, सभी कोर्सेज अच्छे हैं, डिपेंड करता है आप उसमें कितनी नॉलेज गेन कर पाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं होता कि कोर्सेज यही सारे बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हम देखा होगा जनरली जो बीए लोग करते हैं, तो बीए वाला भी बैंक मैनेजर बन सकता है, बीए वाला आईएएस पीएसएस बन सकता है, एक सिंपल बीएससी वाला भी वही कर सकता है। तो ग्रेजुएशन जो एलिजिबिलिटी होती है वो इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक, कोई अभी काफ़ी समय पहले ऐसा था कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों को ही एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जॉब के लिए एलिजिबल होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि जो भी कोर्स है, जो भी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर मैनेजर की हो या ग्रामीण बैंक में बैंक पीओ की पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो, अब उसमें सभी डिग्री को एलिजिबल कर दिया गया। तो सभी कोर्स एलिजिबल है। अब डिपेंड करता है आप उसमें कौन से मिल पाता है। ठीक है, तो जो भी आपको मिल जाए फ्री सीट पर आप उसको ले लीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिए और उसी में इतना मेहनत कीजिए उसमें आप सबसे एक्सपर्ट बन जाए अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो आपका करियर बेहतर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे पीसीएम के लिए। पीसीएम में यहां पर क्या है, केवल आप लोग जो मैथ स्टूडेंट्स हैं वो वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री नहीं कर सकते हैं, तो लिखा हुआ एक्सेप्ट वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, अदर कोर्सेज आपके लिए बेहतर है यहाँ पर। ठीक, जैसे हम लोग बात करें ये कोर्स सब कर सकते हैं। ठीक है, आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं, होम साइंस
सब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कोर्स एक्स्ट्रा भी हैं इसके बदले में। देखिए कौन कौन, आपका यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर है। बीटेक एग्रीकल्चर में यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपकी ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। यहाँ पर जितनी जो इंजीनियरिंग में जो ब्रांचेज होती हैं वो सभी यहाँ पर ब्रांचेज दी गई, ठीक है। अब आप किस ब्रांच से यहाँ पर बीटेक करना चाहते हैं, ठीक, ये आपका फैजाबाद में है। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बीटेक मैथ स्टूडेंट्स के लिए बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, अच्छा कोर्स ये भी है यहाँ पर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें जॉब काफी जल्दी मिलती है। इसके बाद यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी और आपका फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा आपके लिए टफ पड़ता है, चूंकि इसमें मोस्टली नाम ही इसका बायोटेक्नोलॉजी, तो ये बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है। क्या है ये? बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर थोड़ी सी बायो होती है, तो पीसीएम वाले बच्चों के लिए बायो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आपके लिए बेहतर यहाँ पर कोई कोर्स अगर मिल जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिर नीचे आ जाए बीटेक एग्रीकल्चर, इसमें कोई ब्रांचें ले सकते हैं। इसके बाद बीटेक डेयरी साइंस, ठीक, तो ये कोर्स आपके लिए काफी अच्छे हैं, ठीक। हम लोग बात करें यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रुप वालों के लिए, जो भैया लोग एग्रीकल्चर वाले हैं वो लोग केवल यहाँ पर ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। कौन कौन? एक वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, बाद बाकी यहाँ पर जितने भी कोर्सेस हैं आप सब कर सकते हैं। ये कौन लोग हैं? जो एग्रीकल्चर वाले भैया लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वेटरनरी साइंस हो गया, इसको नहीं कर सकते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पर बीटेक में कुछ ब्रांचेज हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स बीटेक एग्रीकल्चर कर लेगा, ठीक है, ये बीटेक एग्रीकल्चर तो कर लेगा, लेकिन जो आपकी बीटेक ब्रांचेज हैं इसको नहीं कर पाएगा। तो ये किसको किसको नहीं कर सकता है? वेटरनरी साइंस, बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, जितने भी यहाँ पर ब्रांचेज हैं इनको नहीं कर सकते, मतलब दो कोर्स आप लोग नहीं कर सकते हैं, एक वेटरनरी साइंस और यहाँ पर एक बीटेक में जो ब्रांचेज हैं, बाद बाकी अदर कोर्सेस आप सब कुछ कर सकते हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्राइटेरिया हो गया कि ये सिलेबस हो गया, ये काफी अच्छा समझ में आपको आया होगा। जो बच्चों ने कुछ कमेंट किया सर इसमें कौन सा कोर्स बेहतर है, कौन कौन सा कोर्स एलिजिबल है, हम लोग इस विषय पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप इतना बना लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए, ठीक है, कितने आपके पास कागज होने चाहिए, कौन कौन से यहाँ पर कागज आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ेंगे। इसमें आपके पास काउंसलिंग दौरान जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो आपने जब फॉर्म भरा था यूपी कैडेट का, तो आपको जो निकला था वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी डिटेल, उसकी एक कॉपी, ठीक है। इसके बाद में एडमिट कार्ड यूपी कैडेट का ये होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो कागज अपलोड होने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये बहुत ही मस्ट है, ठीक है। अगर पुराना हो तब भी उसको अपलोड कर दें, बाद में नया बनवा के दे दें, ठीक है। तो ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, कागज ये आपके जो है नए होने चाहिए, ज़्यादा पुराने कागज नहीं होने चाहिए, मतलब यहाँ पर इसकी स्कैन लगेगी तो स्कैनिंग जो है सही होनी चाहिए, तभी ये कागज अपलोड होंगे। अगर स्कैन सही नहीं जाती है तो आपके वहाँ पर कागज रद्द किए जाएंगे, आपको लिखित देना पड़ेगा हमारे कागज यहाँ पर ठीक नहीं थे, हमें कागज जो है नए बना के देने पड़ेंगे। तो एक आपको निश्चित डेट दिया जाएगा, इतने डेट के अंतर्गत आप कागज नए बनवा के दे सकते हैं, ठीक। इसके हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड सभी के पास होगा, कोई पाकिस्तान तो आया नहीं होगा, ठीक है, तो आधार कार्ड सबके पास होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप लोग विद्यालय जाकर के चरित्र प्रमाण पत्र और यहाँ पर टीसी ये जरूर बनवा लें, ठीक। क्योंकि इसमें थोड़ा सा हालांकि बंद तुरंत ही जाता है, लेकिन किसी कोई बच्चे दूर होंगे जहाँ से इंटर पास किया होगा, हो सकता है काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा हो और ट्रैफिक साधन थोड़े से कम है तो टाइम लग सकता है, तो आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र अपने विद्यालय जाकर के और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन कार्ड बोलते हैं इसको, तो ये दोनों आप बनवा लाएं। इसके बाद हमें यहाँ पर 10th की जो है हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए और मार्कशीट सर्टिफिकेट। इसके बाद में 12th 12 की मार्कशीट सर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और EWS अगर इसके पास आप पास है जनरल कैटेगरी के लिए तो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ठीक है, तो ये EWS है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद में TC हो गया, ये हो गया, ठीक। यहाँ पर एक और अगर किसी के पास खेल प्रमाण पत्र है कोई भी, तो वो भी यहाँ पर ले जा सकते हैं, वहाँ पर छूट पा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने ऑलरेडी BSc कर रखा है, BA कर रखा है इंटर के बाद, चूंकि इसमें हम लोग 22 साल तक बैठ सकते हैं, तो 22 साल तक क्या कि इसमें OBC को 3 साल छूट मिलती है, तो हम लोग 25 साल तक बैठ सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ऑलरेडी BSc कर लेते हैं, उनको जानकारी नहीं होती एग्रीकल्चर कुछ फील्ड है, अच्छा स्कोप है, वो BSc BA करने के बावजूद भी यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर के लिए आ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसने इंटर के बाद 3 महीने तक का कोई भी कोर्स किया है अदर किसी संस्थान में, तो उसके बारे में हलफनामा देना पड़ेगा, हमने 3 महीने का से ज़्यादा कोर्स का कोई कोर्स किया कर रखा है, तो आपको काउंसलिंग दौरान उसका यहाँ पर हलफनामा देना पड़ेगा। अगर आपने डिग्री ली है तो उसका देना पड़ेगा, हमने यहाँ से डिग्री प्राप्त की है। और एक चीज़ खास बात यह है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, पहले इंटर के बाद BA कर लेते हैं, BSc कर लेते हैं, उसमें अगर आपने स्कॉलरशिप ले रखी है तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जब तक नहीं मिलेगी
जब तक आपने मान ली मैंने बीएससी 2 साल की, ठीक है, और 2 साल बाद हमने अब जो है बीएससी एग्रीकल्चर ले लिया, तो 2 साल अगर हमने वहाँ पर आपने अगर स्कॉलरशिप ले रखी होगी तो आपको यूपी कैडेट के अंतर्गत ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 1 साल ले रखी हो 1 साल नहीं मिलेगी, 3 साल ले रखी होगी 3 साल आपको नहीं मिलेगी। अगर बिल्कुल कहीं एडमिशन नहीं लिया हो, आप फ्रेशर हैं, डायरेक्टली यूपी कैडेट एडमिशन लिए हैं, तो आपको चारों साल स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी। ठीक, तो ये हमारा डाटा हो गया कौन कौन से यहाँ पर आपके दस्तावेज होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग में, जो फर्स्ट काउंसलिंग हमारी है वो 7 से लेकर 19 सितंबर तक है। तो यहाँ पर 7 से लेकर 19 तक सितंबर तक किस डेट में आपको कौन कौन से प्रोसेस करना है, कितने रैंक तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप लोग पहले इस विषय पर थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आप बना लीजिएगा, फिर हम लोग बात करेंगे। फिर तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। अब हम लोग इस डेट में 7 से लेकर जो 19 तक सितंबर तक जो शेड्यूल है उसका यहाँ पर क्या शेड्यूल है उसको हम लोग बात करेंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है, ठीक है, इसका शेड्यूल यहाँ पर ये है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या करना है आपको। 7 सितंबर में यानी कल जो है आपको यूपी कैडेट के पोर्टल पर जाकर के यहाँ पर 700 रुपए का रजिस्टर करना होगा। ठीक, आप किसी भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर तभी पाएंगे जब आपको यहाँ पर 700 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना ही होगा 100%। ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप किसी काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मस्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर 8 से लेकर 12 तारीख तक आपको जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट थे अभी वाले वो आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट अगर आप पास नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट जो है बनवा सकते हैं। ठीक है, 8 से लेकर 12 तक। तो अभी आप पास 6 तारीख हो चुकी है, कुछ आप डॉक्यूमेंट्स बनवा पहले से होंगे भी, कुछ अगर कमी होगी तो हम अभी जो है बनवा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 8 से लेकर मान लो 11 तक अगर आप करेंगे तो 6-7 तब भी आप पास 5 दिन है, तो हम 5-6 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है 14 से लेकर के 17 तक क्या करना है आपको। जो भी कोर्स से चॉइस फिलिंग करना होगा कि इसमें हमें कौन सा कोर्स को चाहिए और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो मान लीजिए मुझे बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए, मेरे पास 4000 रैंक है, मैं जनरल कैटेगरी हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमें चॉइस फिलिंग भरनी होगी। हमें पहले सीएससी चाहिए, फिर एनडी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर, फिर मुझे बाना चाहिए, फिर मुझे मेरिट चाहिए। अब वो डिपेंड करता है रिजल्ट आने के बाद आपको कहाँ पर मिलता है, कौन सा कोर्सेज मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तो आप काफ़ी दिन है, अभी तो आज तारीख हमारी 6 सितंबर हुई है, तो 6 से लेकर यहाँ पर 1 हफ्ता है, बीच में जो भी डिटेल आती रहेगी हम आपको तुरंत अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जब आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगा, ठीक है, फिर हमें एकदम कंफर्म करना पड़ेगा कि हमें मान लीजिए सीट वहाँ पर ही चाहिए, तो आपको सीट लॉक करनी पड़ेगी। 18 सितंबर से 19 सितंबर यानी 2 दिन के बीच में हमें ये सोचना पड़ेगा हमें सीट जो है वहाँ पर लॉक करनी है। जब आप लॉक कर लेंगे तो आपकी वहाँ पर सीट जो है शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर शिफ्ट मतलब कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, 19 जब हो जाएगा सीट लॉक हो जाएगी, इसके बाद 19 के बाद 1-2 दिन बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा कि हमें किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स मिला है। ठीक है, अब हम अगर जब मिलेगा कोर्स हम अगर चाहते हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, वहां पर 5000 रुपए आपको सीएसए के नाम पर जो है आपको जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, सीएसए डिमांड ड्राफ्ट जो है इसको 5000 रुपए जमा करना पड़ेगा। ये आपका एक सिक्योरिटी चार्ज है, ये आपका सिक्योरिटी चार्ज है। ठीक है, तो सिक्योरिटी चार्ज वाले में क्या होगा, ये आपका हमेशा जमा हो जाएगा 4 साल के लिए। ठीक है, हमने आपको डिटेल एक दिया था, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पुराना वीडियो हमारा देख सकते हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि काउंसलिंग में कौन कौन से आपको जो है ध्यान रखने चाहिए होती हैं। ठीक, कैसे कितनी फीस होती है साल भर में, हॉस्टल फीस कितनी है, मेस फीस कितनी है, कितना खर्चा होता है 1 साल का, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, सारी डिटेल आपको नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, आप क्लिक करके वहाँ पर उसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी यहाँ पर इतनी फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया डिटेल एक। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से रैंक तक लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर स्टूडेंट जनरल कैटेगरी है तो उसको 1 से लेकर के 5557 रैंक तक का स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, इसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग में ही ओबीसी कैंडिडेट अगर है तो 1 रैंक से लेकर के 5556 रैंक तक का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो एससी कैंडिडेट यहाँ पर 1 से लेकर 9968 रैंक तक का पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई एसटी कैंडिडेट है तो वो 1 से लेकर 9718 रैंक तक का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी जब ये इसका रिजल्ट आया तो हमने बताया था, आप कमेंट करिए, हो सकता है किसी बच्चे में ऐसा बोल दिया हो कि आपकी 6000 रैंक का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमने ये भी कहा था कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, कोई न कोई कोर्स आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, ये मत सोचिए कि हमें यहाँ पर डेयरी मिल गया है, हॉर्टिकल्चर मिल गया, फिशरी, जो भी कोर्स आपको मिले, अगर फ्री सीट पे मिल रहा है
फ्री सीट मतलब जो भी आपकी गवर्नमेंट फीस होती है उसको फ्री सीट ही बोलते हैं। कुछ बच्चे फ्री सीट समझ ले मुझे फ्री मिल जाएगी, तो वो फ्री मतलब नहीं होता है मुझे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्री सीट मतलब होता है कि आपसे जो भी गवर्नमेंट चार्जेज लगते हैं वो भी आप बाद में स्कॉलरशिप के फॉर्म में उसको रिटर्न कर देते सरकार, तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता है फ्री सीट में। मोस्टली एक साल में बहुत ज़्यादा आपसे पड़ेगा तो 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो हमें गवर्नमेंट सीट वहाँ पर अगर मिलती है कोई भी कोर्सेज में तो हम एडमिशन ले सकते हैं अगर दोबारा तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप लोग काउंसलिंग में मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी पार्टिसिपेट करें। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कंटिन्यू आप कमेंट करते रहें, वीडियो देखते रहें हमारे, ठीक है। हम आपको तुरंत रिप्लाई करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कुछ अगर कमी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन जाकर के जरूर बताएं।